बहुत ही बढ़िया सेशन है आज का सेशन है हमारे जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप का। और पाचन में दोस्तों जैसे कि बहुत ही जरूरी होता है, पाचन के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो दोस्तों आदरणीय पीडी रमानी सर, आदरणीय अनिल पांडे सर, आदरणीय बीके साहू सर, आदरणीय सुशील कटारिया सर, आदरणीय सभी लीडर्स को नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन जैसे कि हमारे पाचन के सेहत के ऊपर है। और कल हमारी ये भी बात हुई कि एक मिनट, कल हमारी ये भी बात हुई कि आईबीएस आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये अलग विषय है, लेकिन इसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट काम करता है जाइमोरिज। इसके ऊपर आखिरी स्लाइड में आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि कौन सा कंटेंट, कौन सा तत्व है इसमें, कौन सी जड़ी बूटी है जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो आपको आईबीएस में मदद करती है। तो दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं हमारे पाचन सेहत की जानकारी से। पाचन सेहत क्यों जरूरी है ना। आज क्या हो गया है ना, आज मांसाहार अनियमित भोजन हो गया है, बहुत सारे जगहों पे मांसाहार अनियमित भोजन हो गया है। निद्रा नाश है ना, नींद की कमी दोस्तों, नींद की कमी की वजह से, और तीखा पदार्थ, स्पाइसी पदार्थ मतलब तीखे पदार्थ की वजह से ये है ना, मांसाहारी अनियमित मांसाहार भोजन, निद्रा नाश मतलब नींद की कमी, तीखे पदार्थों की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन संस्था बिगड़ गया है दोस्तों। और इसकी वजह से, पाचन संस्था के बिगड़ने की वजह से पोषक तत्व संबंधी समस्याएं, पोषक तत्व न्यूट्रिशन संबंधी समस्याएं, पोषक तत्व संबंधी समस्याएं जैसे कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, मोटापा, ये प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं दोस्तों। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कब्ज से राहत और पाचन में सुधार करती है दोस्तों, है ना, मतलब ये जड़ से ठीक करती है। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मतलब डकार आना, है ना, गैस, पाचन संबंधी असुविधाओं जैसे लक्षणों को आराम पहुंचाने में मददगार है हमारा जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप। और यह जूस है ना, जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप जूस जो है शरीर में उचित हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा, दोस्तों शरीर में उचित हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा, पानी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। सही हाइड्रेशन मतलब सही पानी की मात्रा स्वस्थ पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों है ना, जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में कौन सी जड़ी बूटियां हैं? अमलतास, नागरमोथा, मेथी, सौंफ, गुलाब पत्ती, मुलेठी, त्रिफला, गिलोय, एलोवेरा, निशोद और सनई, ये 11 जड़ी बूटियों से जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप बना है। तो आइए जानते हैं ये 11 प्रकार की जड़ी बूटियां किस तरह से हमारे पाचन सेहत में जरूरी है। उससे पहले पाचन सेहत में है ना, हमारे पाचन तंत्र में कितने अंग है? तो 10 प्रकार के अंग है दोस्तों। 10 प्रकार के अंगों से हमारा पाचन तंत्र बनता है। शुरुआत है मुंह से, है ना, तो पाचन तंत्र का मुंह है ना, ग्रास नली मतलब भोजन की नली, खाने की नली, पेट है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, यकृत मतलब लिवर, पित्ताशय मतलब गैल ब्लैडर, अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, मलाशय मतलब रेक्टम, और एनस मतलब गुदा द्वार। ये 10 अंगों से हमारा जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप बना है, सॉरी पाचन तंत्र बना है। 10 अंगों से पाचन तंत्र बना है दोस्तों। तो अभी स्वस्थ पाचन तंत्र के फायदे क्या है? अगर आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो एक स्वस्थ पाचन तंत्र आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, मतलब खाली पोषक तत्व मतलब खाना खाने से वहां पे काम खत्म नहीं होता दोस्तों। खाना खाने के बाद, हजम होने के बाद, वो जो खाने के माध्यम से पोषक तत्व जो है वो शरीर में अवशोषित होने चाहिए, अब्जॉर्ब होने चाहिए। और इस तरह से पोषक तत्वों को है ना, स्वस्थ पाचन तंत्र आपके शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा मतलब शारीरिक ताकत में बदलने में, और ऊर्जा विकास और कोशिका मरम्मत मतलब कोशिकाओं की है ना, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करने में मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। स्वस्थ पाचन तंत्र आपके स्वस्थ वजन मतलब आपको वजन बनाए रखने के लिए भी मदद करता है, ना ज्यादा वजन ना कम वजन बैलेंस वजन है ना, स्वस्थ वजन जिसको बोलते हैं, हेल्दी वजन, हेल्दी वेट स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। और स्वस्थ पाचन तंत्र अपशिष्ट
के निर्माण से होने वाली जटिलताओं को रोकता है। वो अपशिष्ट और मतलब दे वेस्ट पदार्थों की वजह से जो बादाम दूध में बेच कॉम्प्लिकेशन समस्याएं पैदा होती है उसको रोकता है स्वस्थ पाचन तंत्र। और साथ ही साथ बेहतर वजन प्रबंधन, आपका स्वस्थ पाचन तंत्र आपके पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है, इसीलिए बादाम आपको दे बादाम। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा और अत्यधिक खाने की संभावना कम होती है स्वस्थ पाचन तंत्र की बादाम वजह से। बादाम मतलब दोस्तों, है ना, एक तो स्वस्थ पाचन तंत्र पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। दूसरी, बादाम जो की बादाम। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स होता है, कोल्ड ड्रिंक होता तीन है, तीन था पिज्जा बादाम, तीन तीन होता था खावा। है, ब्रेड बटर होता है, बिस्कुट होता है, इनको, ये जो अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा को कम करता है ना। ये आपको मन ही नहीं करेगा, ये सब खाने का मन ही नहीं करेगा। ये ये क्यों होता है ना, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा को कम करता है सेहतमंद मतलब स्वस्थ पाचन तंत्र। और अत्यधिक खाने की संभावना, जिन लोगों को बार बार खाने की आदत होती है ना, कुछ ना कुछ ठूसते रहने की आदत होती है, ऐसे अत्यधिक खाने की संभावना को कम करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। तो दोस्तों, एक स्वस्थ पाचन तंत्र उचित प्रतिरक्षा मतलब आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को भी कितना फायदा देखो। एक तो स्वस्थ पाचन तंत्र आपको पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है, और पूरी पोषक तत्वों अवशोषित पोषक तत्वों को शारीरिक ऊर्जा, है ना, वो स्वस्थ पाचन तंत्र शारीरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। पोषक तत्वों को शारीरिक ऊर्जा और शारीरिक विकास और कोशिका मरम्मत के लिए मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र, है ना। और स्वस्थ पाचन तंत्र वजन बनाए रखने के लिए मदद करता है दोस्तों, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा, दोस्तों, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ मतलब अनहेल्दी फूड होता है। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ मतलब अनहेल्दी खाने को खाने का मन नहीं करेगा आपको, है ना। चिप्स खाने का मन नहीं करेगा, चिप, है ना। और फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक पीने का मदद नहीं करेगा। बहुत सारे पिज्जा खाने का मन कर नहीं करेगा अगर आपका पाचन तंत्र स्वास्थ्य है। और जो बार बार खाने की आदत होती है बिना कारण ठूसते रहने की, उसको भी अत्यधिक खाने की संभावना को कम करता है। और आपकी रोग प्रतिकार क्षमता इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। दोस्तों, और भी क्या फायदे हैं स्वस्थ पाचन तंत्र के, बीमारी के जोखिम को कम करता है, बीमार पड़ने के रिस्क को कम करता है, बीमार पड़ने नहीं देता है स्वस्थ पाचन तंत्र। और साथ ही साथ आपके आंतों की सेहत, जैसे कि हमारी बात हुई अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों का सूजन वाली बीमारी आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, ये सारे जो आंतों की बीमारियां होती है, ऐसे आंतों की बीमारी और इन आंतों के और पेट की बीमारी की वजह से जो एलर्जी जैसी पैदा होती है स्थिति, ऐसे एलर्जी को रोकने में मदद करता है स्वस्थ पाचन तंत्र। स्वस्थ पाचन तंत्र मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, कितना जरूरी है देखो, है ना। स्वस्थ पाचन तंत्र मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आपके जो तान तनाव है, अगर आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो आपके तान तनाव नहीं रहेगा, आपको चिंता नहीं रहेगी, आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा। तो स्वस्थ पाचन तंत्र आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, और भी क्या फायदे हैं स्वस्थ पाचन तंत्र के, नियमित मल त्याग मतलब पेट साफ होना। हर कोई चाहता है कि मेरा पेट अच्छी तरह से साफ हो, ताकि, है ना, मेरे को है ना, पेट साफ होने की वजह से तान तनाव न रहे। जिसको पेट साफ नहीं होता है, बार बार उसको चिंता नहीं लगेगी मेरा पेट साफ नहीं हुआ। तो ये जो आपको स्वस्थ पाचन तंत्र है, नियमित मल त्याग मतलब आपको नॉर्मली पेट साफ होने में मदद करता है और वेस्ट पदार्थों को बनने से रोकता है। दोस्तों, स्वस्थ पाचन तंत्र कैसे काम करता है, एक स्वस्थ पाचन तंत्र पाचन एंजाइम मतलब पाचक रसों का उत्पादन करता है, और इसमें लाभकारी आदों की बैक्टीरिया भी है। मतलब मनीषा जी, ये सब अगर इतना काम करता है, स्वस्थ पाचन तंत्र पाचक रसों का उत्पादन करता है और साथ ही साथ
हमारे आंतों में जो एक स्वस्थ बैक्टीरिया होती है, फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, वो भी हमारे पाचन का हिस्सा होती है ना, स्वस्थ बैक्टीरिया। तो पाचक रसों को तो तैयार करता है स्वस्थ पाचन तंत्र, और साथ ही साथ हमारे आंतों में एक बैक्टीरिया होती है, तो उसको भी बनाए रखने में, स्वस्थ बैक्टीरिया को बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ पाचन तंत्र पोषक तत्वों को कुशलता से अवशोषित करता है। स्वस्थ पाचन तंत्र हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, और स्वस्थ पाचन तंत्र विषाक्त पदार्थों और अवांछित पदार्थों को समाप्त करता है। जो अनचाहे, अवांछित मतलब अनचाहे पदार्थ जो जरूरत नहीं है, उनको समाप्त करता है। विषाक्त पदार्थों को भी खत्म करता है, बाहर निकाल देता है स्वस्थ पाचन तंत्र। तो ये थे हमारे स्वस्थ पाचन तंत्र के फायदे। तो एक स्वस्थ पाचन तंत्र अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए आवश्यक है दोस्तों, है ना। यदि आपका पाचन गड़बड़ा जाता है तो आपके स्वास्थ्य के संतुलन को बिगाड़ सकता है अस्वस्थ पाचन तंत्र। तो ये था हमारा स्वस्थ पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद पाचन को एक दहनशील प्रक्रिया के रूप में समझता है। पाचन तंत्र को आग से संबंधित मानता है आयुर्वेद, और इस तरह इसीलिए हमारे भूख को 4 हिस्सों में बांटा है ना। आयुर्वेद ने हमारे भूख को 4 हिस्सों में बांटा है ना। बैलेंस भूख, है ना। सम अग्नि, सम अग्नि मतलब बैलेंस भूख। विषम अग्नि मतलब इर्रेगुलर भूख, जिसको कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती, विषम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत सारी भूख, कुछ भी, जैसे हमारे भीम है महाभारत के, जैसे कि है ना, कई सारे राक्षसों का उदाहरण दिया जाता है कि ये खाते ही रहते थे, है ना। तो तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत सारा, है ना, कितना भी खाओ उनको सब कुछ हजम होता है, तीक्ष्ण अग्नि। और मंद अग्नि मतलब भूख की कमी, भूख ही नहीं लगती है। तो विषम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि, इन 4 हिस्सों में आयुर्वेद में हमारे भूख को बांटा है दोस्तों, है ना। तो अभी हम शुरुआत करते हैं ज़ाइमोरिच, है ना। ज़ाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो अमलतास है, पहला प्रोडक्ट है हमारा अमलतास। ज़ाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर वो किस तरह से मदद करता है दोस्तों। अमलतास ज़ाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर जूस के माध्यम से कब्ज से राहत के लिए एक प्राकृतिक सौम्य, है ना। तो अमलतास कब्ज से राहत के लिए एक प्राकृतिक सौम्य रेचक, रेचक मतलब पेट को साफ करने वाला। कब्ज में रेचक संपत्ति मतलब कब्ज में पेट को साफ करने के रूप में कार्य करने के करके पाचन तंत्र को लाभ पहुंचाता है अमलतास। अमलतास मल को नरम करने और है ना, नियमित मल त्याग। नरम मतलब क्या है दोस्तों, कि कई लोगों का जो मल होता है उसको है ना स्टोनी स्टूल बोलते हैं, मतलब एकदम घट रहता है ना। लोगों को प्रेशर करना पड़ता है, बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है उसको मल त्याग करने के लिए। ऐसे में मल को नरम करता है अमलतास, नियमित मल त्याग को प्रोत्साहित करने में मदद करता है अमलतास। अमलतास में रेचक, रेचक मतलब पेट को साफ करने वाले गुण होते हैं। अमलतास में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, रोगाणुरोधी गुण होते हैं, है ना। और इस तरह से आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। पेट और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है अमलतास। अमलतास के बाद आता है दोस्तों नागरमोथा। आयुर्वेद के अनुसार नागरमोथा अपने दीपन, दीपन मतलब भूख को बढ़ाने और पाचन गुणों के कारण पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार नागरमोथा दीपन और पाचन गुणों के कारण पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। नागरमोथा का तेल अपने ऐठन विरोधी मतलब जो पेट में मरोड़ आता है, आंतों के मरोड़ की वजह से पेट दर्द होता है ना, ऐसे दर्द को, ऐसे मरोड़ को ऐठन बोलते हैं। तो अपने ऐठन विरोधी मतलब मरोड़ के विरोधी काम करके पेट के दर्द को कम करता है। साथ ही साथ वातहर गुणों के कारण, वातहर गुणों के कारण पेट की बीमारियों के इलाज के लिए एक प्रभावी घरेलू उपाय है नागरमोथा। नागरमोथा के बाद आता है फिर मेथी। दोस्तों, मेथी अपने उच्च फाइबर, है ना, और म्यूसिलेज तत्वों के कारण मल की मात्रा में सुधार और मल त्याग को बढ़ावा देकर पाचन तंत्र को लाभ पहुंचाता है, जिसे कब्ज से राहत मिलती है। मेथी अपने पाचन एंजाइम मतलब पाचक रसों का स्त्राव को बढ़ाने और पेट की सूजन को कम करने पे और आंतों के परत को आराम पहुंचाने में क्षमता होती है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो आंतों की अंदरूनी परत होती है ना, उसको नॉर्मल बना रखना। आज दुनिया में प्रोबायोटिक्स होते हैं दोस्तों, प्रोबायोटिक जिसको दही भी कहते हैं हम लोग। तो दही भी खाने से आंतों आंतों के अंदरूनी की परत जो है
नॉर्मल होने में मदद होती है। लेकिन इसको कितना अभी आप तो हम देखते हैं कि दही जमाना तो मुश्किल ही हो गया है, लेकिन आज तो दही बाजार में मिलता है, वो भी एकदम मतलब बिगड़ा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, अंदर ही बहुत सारे अंदरूनी बदलाव किए गए हैं उसमें, दही में। और इसीलिए है ना, यहाँ पे अंदरूनी परत, आंतों की अंदरूनी परत के लिए पाचक रसों का स्त्राव बढ़ाने और पेट के सूजन को कम करते हुए मेथी क्या करती है, मेथी आंतों के अंदरूनी परत को आराम पहुंचाने में मदद करती है। मेथी में एसिड रिफ्लक्स मतलब खट्टी डकार मतलब एसिड रिफ्लक्स, पेट की सूजन, पेट की गैस जैसे समस्याओं के करने में, सबको कम करने में मदद करती है मेथी। इसके अलावा मेथी स्वस्थ आंतों और समग्र पाचन स्वास्थ्य में योगदान है मेथी का, है ना। सो आप आंतों की सेहत, पाचन के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है मेथी। मेथी के बाद आता है सौंफ। दोस्तों सौंफ जो है पेट फूलने और पेट के गैस को कम करने के लिए एक प्राकृतिक वाताहर के रूप में कार्य करके पाचन को लाभ पहुंचाता है सौंफ। पाचन पाचन एंजाइम मतलब पाचक रसों को उत्तेजित करके पाचन को बढ़ाता है सौंफ। और सौंफ में मौजूद उच्च फाइबर सामग्री के कारण मल त्याग में सहायता करता है ना। सौंफ एसिडिटी को भी बेअसर करता है, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, एसिडिटी को भी बेअसर करता है। कब्ज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, देखो जैसे मैं हम लोगों ने बोला कि झाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में सौंफ जो है, कब्ज मतलब पेट साफ न होना, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कि आंतों की समस्याओं का एक बीमारी है, इरिटेबल आईबीएस के लक्षणों को राहत देने में मदद करता है। और इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं सौंफ में, जो समग्र आंत स्वास्थ्य में समर्थन करते हैं। उसके बाद रोज पेटल, गुलाब की पंखुड़ियां, दोस्तों जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में गुलाब की पंखुड़ियां अपने सूजन विरोधी गुणों के कारण हाइपर एसिडिटी मतलब जिनको ज्यादा एसिडिटी की समस्या है, हाइपर एसिडिटी और दस्त मतलब जुलाब जैसी पाचन, कई लोगों को जुलाब का है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये जो आंतों की समस्या है, इसमें सबसे मेन जो लक्षण है वो है दस्त, मतलब खाते ही जुलाब, या कई लोगों को तो 4-4 5-5 साल खाते ही जुलाब की समस्या होती है। क्रॉनिक डायरिया जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक डायरिया मतलब सालों साल के दस्त की समस्या, जुलाब की समस्याओं को, तो ऐसे दस्त जैसे पाचन समस्याओं के प्रबंधन में जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप के माध्यम से गुलाब की पंखुड़ियां मदद करती है। तो दो चीजों में यहाँ पे फायदे, गुलाब की पंखुड़ियों का फायदा दो चीजों में है। एक तो हाइपर एसिडिटी, जहाँ पे दुनिया में हाइपर एसिडिटी के लिए दुनिया में इलाज नहीं है दोस्तों, है ना। कई सारे दवाइयां हैं, लेकिन वो जड़ से हाइपर एसिडिटी को ठीक नहीं करती है। और दूसरा है, एक तो हाइपर एसिडिटी और दूसरा है दस्त जैसी समस्याएं, दस्त जैसी पाचन समस्याओं के प्रबंधन में उपयोगी है गुलाब की पंखुड़ियां। उसके बाद दोस्तों आता है झाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में मुलेठी। मुलेठी पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकती है। मुलेठी में सूजन विरोधी, जीवाणुरोधी, हानिकारक कीटाणुरोधी जिसको बोलते हैं, जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी मतलब वायरस विरोधी गुण होते हैं। और ये गुण पाचन तंत्र को स्वस्थ, मतलब अगर हमारे पाचन तंत्र में कोई हानिकारक कीटाणु है ना, जैसे कि दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि पेट में एच पाइलोरी नाम का एक जीवाणु होता है, हानिकारक जीवाणु होता है, जो कभी हटता ही नहीं है दोस्तों। दुनिया में एच पाइलोरी के समस्या से एच पाइलोरी नामक जो जीवाणु होता है पेट में, उससे पीड़ित परेशान मतलब इंसान बहुत परेशान रहता है। ऐसे एच पाइलोरी की स्थिति में भी जीवाणुरोधी का काम करता है, विषाणुरोधी काम करता है ना, मुलेठी, झाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर। और गुण, ये गुण पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। मुलेठी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, कब्ज से राहत दिलाने, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर, दोस्तों आज के दिनों में पेट का अल्सर, गैस्ट्रिक और मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर दोनों एक ही है दोस्तों, है ना। मतलब पेट का अल्सर, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में अल्सर होता है, पेट में अल्सर मतलब पेट में अंदरूनी जख्म दोस्तों। इसमें ये सबसे बड़ा है गैस्ट्रिक एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, और है ना उसकी वजह से होने वाले गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अल्सर, है ना, उससे राहत देता है। बहुत बड़ा विषय है दोस्तों पेट का अल्सर और कब्ज से राहत देता है।
पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है मुलेठी, और इस तरह से गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर को रोकने में मदद करता है, होने से बचाता है मुलेठी। और इस तरह से दोस्तों, है ना, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बहुत बड़ा विषय। अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर को, पेट के अल्सर को अनदेखा करते हैं तो पेट के कैंसर में बदलता है ना, यही अल्सर, पेट का अल्सर, पेट की अंदरूनी जख्म। और इसीलिए, है ना, मुलेठी के बाद आता है त्रिफला। दोस्तों, त्रिफला में 3 सूखे मेवे होते हैं, 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है त्रिफला, इसीलिए ती, ती, त्रि मतलब 3, फला मतलब जड़ी बूटियां, 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आम्लकी, विभूतिकी और हरतिकी, इन तीनों का, जिन्हें बराबर एक 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 के अनुपात में मिलाया जाता है त्रिफला, है ना। त्रिफला का क्या, कौन से तत्व है त्रिफला में? आम्लकी, विभूतिकी और हरतिकी, इन 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है त्रिफला। त्रिफला सामान्य जठर आंत्र, जठर मतलब पेट, आंत्र मतलब आते, पेट और आंतों के स्वास्थ्य में, मतलब त्रिफला दोनों में काम करता है, पेट के और आंतों के स्वास्थ्य में अपने उपयोग के लिए सबसे प्रसिद्ध है त्रिफला। त्रिफला दस्त से बचाता है, दस्त की समस्याओं को ठीक करता है, दस्त से बचाता है त्रिफला। आंतों की, आंत्र सुरक्षा मतलब आंतों की सुरक्षात्मक प्रभाव के प्रभावी होते हैं त्रिफला में, है ना, जो उच्च एंटीऑक्सीडेंट सांद्रता के कारण होता है। त्रिफला में तनाव प्रेरित अल्सर पर पेट पेट और आंतों की सुरक्षात्मक प्रभाव, मतलब जिन लोगों को अल्सर की वजह से तनाव है ना, तनाव, अल्सर प्रेरित तनाव, तो ऐसे अल्सर प्रेरित तनाव में भी फायदेमंद है त्रिफला। और पेट और आंतों के संबंधित विकारों वाले रोगियों में त्रिफला के उपयोग की जांच करने वाला एक मानव नैदानिक परीक्षण में बताया गया कि त्रिफला के उपचार से कब्ज, बलगम, बलगम मतलब जो हमारे गले में बलगम रहता है ना, कब्ज, बलगम, पेट दर्द, अति आम्लता मतलब एसिडिटी, अति आम्लता, एसिडिटी, पेट फूलना कम हुआ है त्रिफला की वजह से। साथ ही मल की आवृत्ति का उत्पादन और गाढ़ेपन में भी सुधार हुआ है त्रिफला की वजह से। त्रिफला ने कोलाइटिस को भी कम किया है, कोलाइटिस आंतों के सूजन की बीमारी है, कोलाइटिस में, कोलाइटिस भी बहुत खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों। 8-8, 10-10 साल की कोलाइटिस को हम लोगों ने ठीक किया है जाइमोरिज के माध्यम से, और इसीलिए जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप में जो त्रिफला है कोलाइटिस को भी कम करता है, जो कि दुनिया के बड़े से बड़े जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं, पेट और आंतों के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मतलब पेट और आंतों के डॉक्टर, उनके पास भी कोलाइटिस के लिए इलाज नहीं है, एसिडिटी के लिए इलाज नहीं है ना, कब्ज के लिए इलाज नहीं है, सालों साल कब्ज के लिए ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। तो कब्ज हो, अति अम्लता मतलब एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, कोलाइटिस हो, है ना, स्टमक अल्सर हो, ऐसे पेट की समस्याओं में दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास है दोस्तों। तो त्रिफला के बाद आता है गिलोय। गिलोय जैसे हिंदी में अमृता या गुड़ुचि भी कहा जाता है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है गिलोय, जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप के माध्यम से। गिलोय में दीपन, दीपन मतलब भूख बढ़ाने वाले गुण होते हैं और पाचन गुण होते हैं, दीपक, है ना, गिलोय में पाचन और दीपन गुण होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। गिलोय अत्यधिक प्यास, जिनको बार बार प्यास लगती है उनके उसके प्यास को बैलेंस करता है। दर्द, है ना, अत्यधिक प्यास, दर्द और पेट में दर्द, पेट में जलन को कम करने में मदद करता है गिलोय। गिलोय समग्र चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में सुधार करके वजन प्रबंधन में मदद करता है। जैसे दोस्तों चयापचय भी बहुत बड़ा विषय है। आज डायबिटीज में मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय का विषय आता है। आज मोटापे में फैट मेटाबॉलिज्म मतलब चर्बी के चयापचय की बात आती है। तो चयापचय भी बहुत बड़ा विषय है, और इस तरह से गिलोय चयापचय में सुधार करके वेट मैनेजमेंट, वजन प्रबंधन में मदद करता है, और बहुत सारे फायदे गिलोय के, है ना। जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप के माध्यम से अगला है एलोवेरा, है ना। एलोवेरा आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर, कब्ज से राहत देकर, सूजन, सीने में जलन, है ना, सीने में जलन और एसिडिटी को कम करके पाचन तंत्र में लाभ पहुंचाता है एलोवेरा। एलोवेरा अंदरूनी, है ना, एलोवेरा के अंदरूनी जो जेल होता है ना, अंदरूनी जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है एलोवेरा का, है ना, उसको जेल कहते हैं, एलोवेरा जेल में, है ना। तो ये एलोवेरा जेल में पॉलीसाइक्राइड होते हैं, एंथ्रोक्विनोन करके तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को आराम पहुंचाने में मदद करते हैं, पेट के पीएच को संतुलित करने में, और एक प्राकृतिक रेचक, रेचक मतलब पेट को साफ करने के रूप में कार्य करने में मदद करता है एलोवेरा। एलोवेरा एलोवेरा क्या करता है, लाभकारी बैक्टीरिया का विकास में मदद करता है, पोषक तत्वों को अवशोषण में सुधार करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
है ना, आईबीएस जैसी स्थिति में मददगार होता है ना, एलोवेरा दोस्तों। और इसके बाद आता है निशोथ, है ना, एलोवेरा के बाद आता है निशोथ। निशोथ मुख्य रूप से अपने हल्के रेचक रेचक मतलब पेट के साफ करने वाले प्रभाव के लिए जाना जाता है, जो इसे कब्ज, पेट फूलने और अपच से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार बनाता है। निशोथ अत्यधिक तनाव पैदा किए बिना स्वभाव के रूप में मल त्याग को उत्तेजित करता है। मतलब मल त्याग मतलब टॉयलेट करते समय ज्यादा तनाव पैदा ना हो, है ना, प्रेशर लगाना ना हो, ऐसे में मदद करता है। नॉर्मल मल त्याग में मदद करता है निशोथ। तो इस तरह से पेट साफ, कब्ज, पेट फूलने, अपच से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार, और है ना, मल त्याग में उत्तेजित करता है निशोथ। निशोथ के बाद आता है, ये आखिरी जड़ी बूटी है दोस्तों, ज़ाइमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप में सनाए। सनाए जो है दोस्तों, उपयोग है कब्ज के इलाज के लिए। कोलोनोस्कोपी, है ना, कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट होती है दोस्तों, एक जांच होती है पेट के, आंतों की जांच वाली प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रक्रियाओं के पहले मल त्याग के लिए भी क्या किया जाता है ना, ये है ना, सनाई का उपयोग किया जाता है। लोग सनाई का उपयोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, बवासीर मतलब पाइल्स, वजन घटाने मतलब वेट लॉस, और कई अन्य स्थितियों के लिए भी करते हैं सनई का उपयोग। और इस तरह से दोस्तों डायमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप में सनई जो आखिरी जड़ी बूटी है, यहाँ पे डायमोरिस डाइजेस्टिव केयर सिरप का ये जो सेशन है खत्म होता है दोस्तों। और इसीलिए जाइमोरिज कैप्सूल भी उतना ही जरूरी है दोस्तों, जितना हमारा, है ना, जाइमोरिज डाइजेस्टिव केयर सिरप है। और इस तरह से है ना, पाचन सेहत जो बहुत ही जरूरी है आज दोस्तों। पाचन सेहत पे जैसे कि पेट में गैस, पेट में अपच, है ना, और पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, आंतों का सूजन, बवासीर, मुंह के छाले दोस्तों, मुंह के छालों से लेके छाती में जलन, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, मुंह के छाले, छाती में जलन, पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में अपच, पेट में गैस, है ना, आंतों का सूजन, बवासीर मतलब पाइल्स की समस्याएं, मतलब मुंह से बवासीर तक जो भी पाचन समस्याएं हैं, उसमें सबसे बढ़िया है हमारा जाइमोरिज। आज दुनिया के कई सारे लोग जो सालों साल एसिडिटी में ओमिप्राजोल, पैंटीप्राजोल, रैबिप्राजोल नाम की दवाई लेते हैं, जो कि सबसे खराब मॉलिक्यूल है दोस्तों, सबसे खराब दवाइयां हैं। इनसे कभी भी आपका एसिडिटी, है ना, जब तक उसका दवाई का असर है, ओमिप्राजोल, पैंटोप्राजोल का असर है, तब तक आपका एसिडिटी नॉर्मल रहेगा। दवाई का असर खत्म, फिर से एसिडिटी। और इसीलिए सबसे मतलब है ना, मैं बोलता हूँ कि वो सबसे खराब दवाई ये जड़ से, ये जो पैंटोप्राज़ोल, रोमिप्राज़ोल, रामिप्राज़ोल, है ना, ओमिप्राज़ोल है, इसको खाने वाले लोगों का कभी भी एसिडिटी जड़ से ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया है ज़ाइमोरिज। जिनको, है ना, मुँह के छाले बार-बार हो रहे हैं, वो उनका भी पाचन का ही समस्या है, तो मुँह के छालों से लेके छाती में जलन, पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में गैस, पेट में अपच, है ना, और आंतों का सूजन, बवासीर, ये सारे मुँह के छालों से लेके है ना, बवासीर तक जो भी पाचन है, सबसे बढ़िया और एकमात्र दुनिया का एकमात्र सबसे बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस ऐसी स्थितियों में, या जितना भी मैंने बोला एसिडिटी, अल्सर, है ना, आंतों का सूजन, इसमें बिल्कुल इलाज नहीं है। लेकिन हम लोगों ने 8-8, 10-10 साल के अल्सरेटिव कोलाइटिस, 8-8, 10-10 साल के बवासीर मतलब पाइल्स, 8-8, 10-10 साल के पेट का अल्सर को ठीक किया है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मनी सर, आपने हमारे नहीं, पाचन तंत्र के संबंध में हमारे 10 अंगों के बारे में जबरदस्त जानकारी